नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 152 साझा करूंगी। अष्टछाप के सबसे महत्वपूर्ण कवि महाकवि सूरदास से संबंधित यह अंतिम प्रश्नावली होगी और इसके पश्चात हम अष्टछाप के अन्य कवियों के विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की वीडियो 61 नंबर के पॉइंट से मैं आरंभ कर रही हूँ और जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो वह विशेष स्मरणीय रहने चाहिए। तो देख रहे हैं पहला पॉइंट, सूरदास ने अपनी मृत्यु के समय एक गुरु स्थिति संबंधी पद गाकर अपनी आखिरी सांस ली थी। सूरदास श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन मंडली यानी कि अष्टछाप के अध्यक्ष थे। सूरदास ने श्रृंगारी पदों की रचना विद्यापति की काव्य पद्धति से प्रेरित होकर की। सूरदास वर्णित राधा सब किया है। और 85 नंबर के प्रश्न को पॉइंट को देख रहे हैं, सूरदास को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है। 66 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, अष्टछाप के कवियों के क्रम में सूरदास सर्वप्रथम कवि हैं। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास दास भाव की भक्ति किया करते थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था। देखिए इस वीडियो में और इस प्रश्नावली में आप अब अन्य प्रश्नावलियों के अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख पा रहे होंगे। सूरदास कृत साहित्य लहरी सर्वाधिक विवादास्पद, यानी कि सूर साहित्य में जो 3 ग्रंथ है सूर द्वारा रचित, उनमें सर्वाधिक विवादास्पद अगर कोई ग्रंथ माना जाता है तो वह साहित्य लहरी को माना जाता है, क्योंकि प्रश्न के रूप में आ सकता है कि सूरदास के सबसे विवादास्पद जो ग्रंथ है वह कौन सा है, तो साहित्य लहरी है। अगला देखिए, सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से गे मुक्तक काव्य है। 72वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, सूरदास की भक्ति का रूप सख्य है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की रचना की थी। सूरसागर के 668वें पदों में वात्सल्य जो रस का चित्रण हुआ है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि सूरसागर के कितने पदों में वात्सल्य रस का चित्रण हुआ है, तो 668 पद ऐसे सूरसागर में प्राप्त होते हैं जिनमें केवल और केवल वात्सल्य रस प्रवाहित हुआ है। अगला पॉइंट, सूरदास कृत भ्रमर गीत 749 पदों में रचित है। और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की बिल्कुल श्रृंखला आरंभ हो रही है, एक के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं। अगला देखिए, सूर ने भ्रमर गीत की रचना श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय से प्रेरित होकर की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न पत्रों में। अगला देख रहे हैं, सूर का भ्रमर गीत गीतात्मक है। सूर सागर में राम कथा भी है जो 7 कांडों एवं 158 पद में वर्णित है। क्या आपको ये जानकारी थी? अगर नहीं तो इसे जरूर से स्मरण में रखें। सूरदास आचार्य वल्लभ की आज्ञा से लीला गान करने लगे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के पदों पर विद्यापति का प्रभाव नहीं माना है। देखिए यहाँ पर 2 बातें आती हैं सामने। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि विद्यापति के पदों से वह प्रभावित थे, किंतु आचार्य द्विवेदी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। 81 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत में सगुणोपासना हृदय की अनुभूति के आधार पर हुई है। और इस प्रश्नावली का और महात्मा सूरदास से संबंधित इस पूरी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, सूरदास जी ने सारंग शब्द को लेकर कई तरह के कूट पद अपने साहित्य में कई जगह पर लिखे हैं। तो सबसे पहले तो दृष्टकूट शब्द को आप समझ लीजिए, क्योंकि इन तीनों ही प्रश्नावलियों में यह शब्द बार बार आया है। तो दृष्टकूट शब्द का अर्थ होता है पहेली या ऐसी कविता जिसका अर्थ शब्दों के शाब्दिक अर्थ से नहीं वरन संदर्भ या पारंपरिक अर्थों से समझा जा सकता है। देखिए जैसे मैं अभी यहाँ पर सारंग शब्द को लेकर ही कह सकती हूँ कि उनका एक पद है, सारंग ने सारंग गयो सारंग बोलो आए, जो सारंग सारंग गए तो सारंग सा हुई जाए। तो इस प्रकार ये दृष्टकूट पद बनते हैं। सारंग जो शब्द है यह अपने आप में ही एक पहेली है। इतने सारे अर्थ इस शब्द के आपको मिलेंगे कि आप कितने प्रकार के पदों को निर्मित कर सकते हैं।
समय का इतना अभाव रहता है, कभी कभी मन करता है कि बहुत मन से पढ़ाया जाए, बहुत कुछ पढ़ाया जाए, इतना कुछ पढ़ाया जाए कि आपकी जो एक जिज्ञासा है वह पूर्ण हो सके। हालांकि जिज्ञासा कभी पूर्ण नहीं होती, किंतु जब भी मौका मिलता है तो पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। तो आज की प्रश्नावली में बस इतना ही। यदि प्रश्नावली और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो और उसमें लिखित पॉइंट्स आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।